आजकल ये बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है कि लोगों के गाने चोरी हो जा रहे हैं। चोरी हो जाने से मतलब है कि उन्होंने गाना यूट्यूब पर डाला और उसके बाद उनको कॉपीराइट क्लेम आ गया, और अगर उन्होंने उसको हटाने के लिए रिक्वेस्ट डाली तो उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। ये हो क्यों रहा है? ऐसा क्या किया जाए कि ये ना हो, या फिर अगर ऐसा हो ही रहा है आपके साथ तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो? ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक काफी सीरियस टॉपिक है। ये इशू बहुत ज्यादा लोगों को आ रहा है, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट को आ रहा है। स्पेसिफिकली ये उनकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो ओरिजिनल गाने बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, अपनी आर्ट से कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, और फिर उनको ये टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करिए देखिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो आपसे स्किप ना हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। और इस वीडियो सीरीज में हम म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड वो सारी बातें करते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, कि म्यूजिक बिजनेस में क्या क्या चीजें होती हैं। इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनका मैं शायद नाम भी पूरा ना ले पाऊं। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक पब्लिशिंग, ISRC, IPRS, कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क्स, बैंक अकाउंट्स, पता नहीं क्या क्या चीजों की बात करते हैं हम इस चैनल पे। और ये सारी नॉलेज हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और म्यूजिक लेबल्स के लिए बहुत जरूरी है। म्यूजिक लेबल्स जो अपना नया लेबल स्टार्ट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट लेबल हैं, जिन्होंने बस म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जान के म्यूजिक रिलीज करना शुरू कर दिया है, आर्टिस्ट को साइन करना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि म्यूजिक बिजनेस में प्रॉपरली रॉयल्टी कैसे क्लेम करी जाती है, कहां कहां रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल में इस चैनल पर बात करते हैं, और ये आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। इस लिंक पे जाएंगे अगर आप, तो आपको ये सारी चीजों के बारे में पूरी वीडियो की लिस्ट मिलेगी, जिसको अगर आप देखोगे तो आप लगा लीजिए कि आप म्यूजिक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के आसपास कुछ बन जाओगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल पे जाके बाकी वीडियोस देखिए। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं सर गामा, एक म्यूजिक बिजनेस कोच, आई थिंक सो इंडियाज फर्स्ट म्यूजिक बिजनेस कोच, अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड एन ऑडियो इंजीनियर एंड मिक्सिंग मास्टरिंग इंजीनियर। मैं ये सारे काम करता हूं। मैं एक आर्टिस्ट हूं जो मैं अपने खुद के सॉन्ग्स बना के रिलीज करता हूं, वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। और ये सारी चीजें और ये सब करने के साथ साथ मैं म्यूजिक बिजनेस सिखाता भी हूं, प्रीच भी करता हूं, जैसे अभी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और लोगों की इन चीजों में हेल्प भी करता हूं। इसके बारे में हम आगे दोबारा बात करेंगे। बट अब चलते हैं आज की वीडियो पे, जो है कि अपने गानों को चुराने से या चोरी होने से कैसे बचाया जाए, या अगर हो ही गए हैं चोरी तो उनको वापस कैसे लाया जाए। ये दो डिफरेंट पार्ट्स हैं वीडियो के। हम सबसे पहले वाले पार्ट पे बात करते हैं कि गाने चोरी होते कैसे हैं और चोरी होते क्यों हैं, और ये चल क्या रहा है इंडस्ट्री में। ये बेसिकली कुछ 2-4 सालों से स्टार्ट हुआ है, बट इस साल इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं इसके, और ये केसेस पब्लिक नहीं होते हैं, क्योंकि आप कहां पब्लिक करोगे इसे, आप कहां डालोगे, किसे बताओगे। बट हम लोग को पता चल जाता है, क्योंकि इस YouTube चैनल के थ्रू लोग मुझे ट्रस्ट करते हैं और अपने इश्यूज को लेके हमसे कंसल्टेशन के लिए कॉल करते हैं, कॉल बुक करते हैं, और उसके अंदर अपने इश्यूज बताते हैं और हम उसके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। ये भी एक हमारा पैरेलल है सर गामा कंसल्टेशन। अगर आप कोई अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हम इस चैनल पर बताते हैं वो सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं, अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। नीचे नंबर दिया है स्क्रीन पर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं जितने भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं हम सबकी सर्विसेज को कैटर करें। ऑब्वियसली हमारी थोड़ी बहुत फीस होती है, वो फीस लेके ही हम कैटर करते हैं, बट अगर आपको भी ऐसा कुछ करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस चीज को लेके बहुत सारे कॉल्स आए। उनको ये नहीं पता है बेसिकली कि गाना चोरी हुआ है, बस उनको ये प्रॉब्लम है कि सर गाना तो मेरा है, मैंने यूट्यूब पे डाला है, और मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम क्यों आ रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये होता है कि आपने उस गाने को खुद किसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज किया है, और उसके अंदर आपने यूट्यूब या यूट्यूब कंटेंट आईडी को सिलेक्ट किया है। अगर आपने ये किया है तो आपको नेचुरली कॉपीराइट क्लेम आएगा, और ये ना आए इसका भी एक तरीका होता है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, उन्हें बोलिए कि भैया ये वाला जो YouTube चैनल है ये मेरा चैनल है, इस चैनल को व्हाइट लिस्ट या अलाउ लिस्ट कर दो, जिसका मतलब ये है कि जो भी गाने आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज करोगे उन गानों के क्लेम आपके YouTube चैनल पर आपको नहीं आएंगे, लेकिन बाकी पूरी दुनिया को आएंगे जो भी आपके गाने को यूज करेगा, और उसकी इनकम वो डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्ट करके आपको देगा। ये एक तरीका है अपने कॉपीराइट क्लेम को हटाने का। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि आपका खुद का कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आया हुआ हो, क्योंकि हम जो आगे बात करने वाले हैं अगर उसमें आपने खुद को ही यूज कर लिया या खुद के अगेंस्ट वो एक्शंस ले लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले चेक करना है कि खुद का क्लेम ना आया हो आपके पास। और अगर आप ये चेक कर चुके हैं कि ये क्लेम आपकी तरफ से नहीं है, आपने कभी डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज ही नहीं किया, आपने सिर्फ यूट्यूब पर या ऐसे ही कहीं पब्लिकली गाना डाला था और आपको क्लेम नहीं आना चाहिए था पर आ गया, तो ये क्यों आया? क्योंकि आपको रिलीज करने का प्रॉपर प्रोसेस नहीं पता है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए,
बोला जाता है हमेशा, एंड विच इज ट्रू, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होने के बाद दवाई खाने से अच्छा है कि ऐसे काम ही करना अवॉइड करो जिससे आप बीमार पड़ सकते हो। बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप गाना बना लिया आपने, पेशेंस की कमी है आजकल लोगों में। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स में भी ये प्रॉब्लम है, मैं उनको बहुत समझाता हूँ तब जाके वो मानते हैं। मतलब अगर मैं किसी काम के पैसे भी ले रहा हूँ आपसे, तो भी मैं जो आप कहोगे वो नहीं कर दूंगा। आप जो कहोगे मैं वो आपको, अगर गलत होगा मैं आपको करने ही नहीं दूंगा। बेशक मैं आपकी फीस आपको रिफंड कर दूंगा, लेकिन मैं वो गलत काम नहीं करूंगा। तो ये चीज मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत समझाता हूँ कि उनमें पेशेंस नहीं है। गाना आज तैयार हुआ है, वीडियो कल तैयार हो गई है। अब गाना आज तैयार हुआ है, हम डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे। अगर आपने मेरी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पुरानी वीडियोस देखी है तो आप ये बात समझ जाएंगे, नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर। वहां पर मैं हमेशा बताता हूँ कि महीने के आसपास का गैप दीजिए गाना अपलोड करने से रिलीज करने के बीच में। बट अगर आप महीने का गैप नहीं लेके दे पा रहे, अगर आपने उतना प्लानिंग नहीं करी है, तो कम से कम 10 दिन का गैप तो दीजिए। 7 से 10 दिन मिनिमम है। अगर आज आपने गाना अपलोड पे लगाया है, अगले 7 या 10 दिन से पहले उसकी रिलीज डेट मत लगाइए। ये पहली चीज। अब उनको क्या होता है कि सर वीडियो तो मेरी आज तैयार हो गई ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर पे डाल दो, डिस्ट्रीब्यूटर जब करेगा मैं यूट्यूब पे डाल देता हूं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल दी और आप खुद समझदार हैं, ऐसी बहुत सारी तरीके हैं जिनसे आप YouTube की वीडियो जो है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर सकते हो। जब किसी ने वो डाउनलोड कर लिया, फिर वो आपके गाने को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिलीज पे लगा देते हैं। अब वो गाना रिलीज पे चला जाता है, और अगर वो गाना आपसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज हो गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या नए आर्टिस्ट या लेबल्स के लिए तो नहीं, बट प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स और ऐसे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फास्ट सर्विस देते हैं। बेसिकली आपके गाना 24 घंटे में लाइव कर देते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात बिल्कुल अलग है। एक बिलीव के बारे में हमने बात करी हुई है, बिलीव के ऊपर भी वीडियो आपको इस चैनल पे दिखेगी, आप यहाँ पर जाकर ऊपर देख सकते हो। बिलीव पे जो वीडियो बनाई है, बिलीव भी कुछ 1 से 2 दिन के अंदर आपका गाना रिलीज कर देता है। अगर उसके पास ऐसी किसी कंपनी का डैशबोर्ड है, तो वो आपके गाने को अपने डिस्ट्रीब्यूटर से रिलीज करने पर डाल देगा, और आपके गाने से पहले उसका गाना रिलीज हो जाएगा। और जब उसका गाना रिलीज हो जाएगा तो उस गाने की डिजिटल सारे कॉपीराइट्स उसके पास होंगे। लीगली नहीं, इलीगल कॉपीराइट्स हैं, बट डिजिटली हर जगह जहां पर भी वो गाना चल रहा है उसकी इनकम इकट्ठी होकर उसे मिलेगी। अब ये वाले लोग जो ये काम करते हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें मुझसे अभी नफरत हो रही होगी बहुत ज्यादा। सो सॉरी, लेकिन आप लोग गलत काम कर रहे हो। तो अब वो क्या करते हैं, उन्होंने आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उठाई, उसको डाल दिया रिलीज पे। रिलीज पे डालने के बाद उस गाने से पैसा कमाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि उनका गाना चोरी हो गया है, वो ध्यान ही नहीं देते कि उनके यूट्यूब पे कॉपीराइट का क्लेम आ रहा है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको तो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता है, क्योंकि मैं बताता हूँ और मैं करवाता हूँ। जो मेरे क्लाइंट्स नहीं है, जो कभी इस इंडस्ट्री के बारे में जिन्होंने कभी नॉलेज नहीं ली, जो बस गाने बना के यूट्यूब पे डालने आगे कि यूट्यूब पे डाल देंगे चलेगा तो हम फिर इसका बिजनेस बनाएंगे, उस केस में क्या होता है, आप यूट्यूब पे गाना डाल दो, अगर गाना थोड़ा सा भी चल गया, कोई ना कोई समझदार, कोई ना कोई शाना आदमी आएगा, आपके गाने को डाउनलोड करेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और वो ये भी करने लगे हैं आजकल, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कॉपीराइट क्लेम आ रहा है यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब पर रिलीज नहीं करते, कंटेंट आईडी नहीं लेते ताकि आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए। कंटेंट आईडी क्या होता है इसके बारे में बहुत डिटेल में यहाँ वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। कंटेंट आईडी अगर वो नहीं लेते हैं तो यूट्यूब पे आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। और आपको तो पता ही नहीं कि आपको आपका म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है और ऐसे बहुत सारी जगहों पर भेजना होता है जहां से इनकम होती है, तो आपको वो चीज पता ही नहीं है, तो आपको कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आया, आप निश्चिंत हो गए यूट्यूब पर अपना गाना डाल के बैठे। ऐसा एक मेरा क्लाइंट है जिनके ओवर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, ओवर 10 मिलियन, वो एक कंपनी चलाते हैं। उनके साथ सेम इशू हुआ, तो उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया अपने गाने डिजिटली रिलीज करने का। अभी तक वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोस डालते थे, हमने उनका गाना डिजिटली रिलीज पे डाला तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है अरे भाई ये गाना तो ऑलरेडी लाइव है इस नाम से, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा करेंगे भी तो आप सारी डिटेल सेम डालो तो फिर हम रिलीज कर देंगे। अब वो डर गए कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि हमने तो गाना कभी डाला ही नहीं। फिर हमने चेक किया तो किसी और बंदे ने वही यूट्यूब से ऑडियो कन्वर्ट करके डाला हुआ है और उसने यूट्यूब कंटेंट आईडी ऑफ करी है, क्योंकि इस कंपनी के 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। अगर कॉपीराइट क्लेम आएगा तो उनको दिख जाएगा कि हमारा गाना चोरी हो गया। तो ये बैकएंड में बिजनेस चल रहा है। आपको कभी भी अपना सॉन्ग पब्लिक नहीं करना है जब तक आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके गाने को अप्रूव नहीं कर दिया। ये बात आप मेरी मान लीजिए। मैं 1 महीने का टाइम क्यों बोलता हूं लेने के लिए, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1 महीने का टाइम देने के लिए आपका गाना रिलीज करने के लिए। मैंने आज गाना डिस्ट्रीब्यूशन पे डाला, मैंने अगले महीने की रिलीज डेट डाली, 2 4 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता मैक्सिमम,
इतने में वो गाना अप्रूव कर देंगे। जब गाना अप्रूव हो जाता है तो फिर वो गाना सारे प्लेटफॉर्म्स को भेज दिया जाता है और डिजिटली रजिस्टर हो जाता है आपके नाम पे। अब गाना अप्रूव हो चुका है, सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के पास है। अब मैं जब मर्जी उसकी वीडियो डालूं यूट्यूब पे, जब मर्जी मैं उसका ट्रेलर या टीजर बनाकर इंस्टाग्राम पे डालूं, जब मर्जी मैं उसकी क्लिप अपनी ऑडियंस को सुनाऊं, जब मर्जी मैं अपने चाहने वाले लोगों को वो गाना सुनाऊं या भेज दूं, या मैं उस गाने को व्हाट्सएप पे दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई उस गाने को चुरा नहीं पाएगा क्योंकि वो गाना ऑलरेडी मेरे नाम से हर जगह रजिस्टर हो चुका है। रिलीज नहीं हुआ है बट रजिस्टर हो चुका है। जितने भी बड़े लोग आप देखते हो जो टीजर डालते हैं, गाने की झलक देते हैं, आपको लाइव आके गाना सुनाते हैं, वो ऐसे ही नहीं सुनाते। आपको सिर्फ सामने से दिख रहा है कि वो लाइव आया, उसने पूरा गाना सुनाया, सबको बहुत शानदार लगा और फिर उसने वो रिलीज कर दिया। नहीं, वो गाना ऑलरेडी बना हुआ है, वो गाना रेडी है, वो गाना डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा चुका है, उसका कॉपीराइट इनके नाम पे हो चुका है। उसके बाद वो उस गाने को पब्लिकली प्ले करते हैं। जब तक गाने का रिलीज डेट आ जाता है तब तक वो गाने की प्रमोशन हो जाती है। तो ये तरीका होता है एक्चुअल काम करने का। कभी भी अपने म्यूजिक को पब्लिक मत करो जब तक आपने उसको डिस्ट्रीब्यूटर पे भेज के अप्रूव नहीं करा लिया है। डिस्ट्रीब्यूटर पर अपलोड करने से काम नहीं होगा। अपलोड कर दिया, वेट करो जब वो अप्रूव कर देंगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, हमने आपका गाना आगे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक एटसेट्रा को भेज दिया है। उसके बाद आप जो चाहो करो, आपका गाना चोरी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सब चीजें इग्नोर करके बैठे हो और यूट्यूब पे डाल दिया, साउंड क्लाउड पे डाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल दिया, फिर उसके बाद जब आप एक्चुअल बिजनेस में उतरोगे फिर आपको पता चलेगा कि आपके कितने पैसे चोरी हो चुके हैं, कितने लोगों ने आपका कितना फायदा उठाया है, आपके गाने इतने पैसे कमा चुके थे लेकिन आपको पता ही नहीं है, और वो किसने करे वो ले लू के फरार हो जाते हैं। सारे लोग गानों को लाइफ टाइम नहीं रखते, वो 4-6 महीने के अंदर डिलीट कर देते हैं। पैसा आ गया डिलीट, और अगर नहीं भी किया तो जब तक पैसा आ रहा है जैसे आपको पता चलेगा वो डिलीट कर देंगे। तो लेकिन वो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है जिसका लोग रियलाइज नहीं करते। तो पहला तो ये तरीका है कि अगर आप प्रॉपरली म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उस गाने को हर जगह पब्लिक करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली चीज ये हो गया प्रिवेंशन, कि भैया हमने तो रोक दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इस गाने का लाइव भी कर सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे लाइव जाके लोगों को सुना सकता हूँ, यूट्यूब पे लाइव जाके पूछ सकता हूँ कि हेलो गाइस गाना कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, चलो ठीक है अब इस गाने को रिलीज करते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हो। ये मैं सारी पीछे की बातें बता रहा हूँ जो बैक एंड पे चलता है, क्योंकि हम लोग वो देखते हैं जो सामने हो रहा है, हम लोग वो नहीं देखते जो पीछे हो रहा है, क्योंकि वो दिखाया नहीं जाता है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो वाली साइड देखो ताकि आप अपने बिजनेस में नुकसान ना उठाओ। अगर ये हो ही गया है तो फिर एक दूसरा तरीका आता है इसको ठीक करने का, वो लीगल तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। पहली बात तो आपको उस बंदे को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ये काफी सारे लोग, मैं शहरों के नाम नहीं लेना चाहता इंडिया में कि कहां से ये बिजनेस चल रहा है, बट इंडिया के बाहर से भी काफी जगह से ये बिजनेस चल रहा है, और मैं कंट्रीज के नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ये कहां से हो रहा है, बस ये हो रहा है, इसको हटाना है। इसके दो तरीके हैं। अगर आपको पता चल जाता है कोई आपका नोन है जिसने आपके साथ धोखा किया है, तो आप एक लोकल लॉयर के पास जाइए, एक नोटिस बनवाइए और उसको भेजिए। लीगल नोटिस से सब लोग डर जाते हैं। इन लोगों को आपके गाने को यूज करके और आपके नोटिस का जवाब देके फालतू में लड़ाई झगड़े नहीं करने होते, क्योंकि ये सिर्फ आपके गाने के साथ नहीं कर रहे, ये सेम चीज हजारों गानों के साथ कर रहे होते हैं। तो एक गाने के पीछे अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे, तो आपके गाने को जिसका नोटिस आया वो गाना हटा देंगे, हर जगह से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यूजुअली ऐसा होता है। आप एक लोकल लॉयर के पास जाइए, नोटिस ड्राफ्ट कीजिए। ये तब होगा जब आपको पता है कि किसने किया है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि ये किसने किया है, तो फिर उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम है DMCA, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए dmca.com, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनके थ्रू ऐसे ही वर्ल्ड वाइड नोटिस भेज सकते हो लोगों को जो कंटेंट के ओनर बने हुए हैं, लेकिन कंटेंट आपका है, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए बस। और उस प्रूफ में कुछ भी चलेगा कि आपने वो गाना कब बनाया, कब रिलीज किया, अगर आपके पास उसका कॉपीराइट सर्टिफिकेट है, या फिर आपने वो गाना जब प्रोजेक्ट बनाया था उस प्रोजेक्ट का टाइम क्या है, कब बना था प्रोजेक्ट, या गाना एक्सपोर्ट हुआ था तो वो कब हुआ था, या फिर आपने गाना खुद को ईमेल किया था या किसी और को भेजा था, तो उसमें से कोई भी एक चीज आप एज अ प्रूफ यूज कर सकते हो अगर वो मांगे तो। और कॉपीराइट के बारे में बहुत डिटेल में हमने बात करी है, जिसकी वीडियो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। अगर नहीं देखी है तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ लिंक डाल दूं। अगर ये लिंक्स खत्म हो जाए तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके या चैनल पे क्लिक करके आप स्क्रॉल करके या कॉपीराइट सर कामा लिख के सर्च कर भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो अब अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज एज अ प्रूफ है तो आप DMCA.com पे जाइए। जिसने भी इस कंटेंट को इलीगली डाला है, जो कॉपीराइट ओनर बना बैठा है इंटरनेट पे, ये DMCA बेसिकली एक पूरे इंटरनेट के कॉपीराइट को हैंडल करने की एक लीगल और ग्लोबल वेबसाइट है। ये लीगली काम करती है, और यहाँ पर जाके आप उस कंटेंट ओनर को एक लीगल नोटिस भेज सकते हो। ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट्स रहे हैं जिन्होंने नोटिस भेजा और नोटिस देख के वो लोग डर गए, उन्होंने हटा दिया कि भाई क्यों पंगा लेना है, बाकी गानों से इनकम आ रही है, ये काम हम किसी और के साथ कर लेंगे। तो यही उनकी मेंटालिटी रहती है, और आप फिर उस गाने को रिलीज कर सकते हो। इसके बाद इनका आता है प्लान, जो थोड़ा सा महंगा है
लेकिन वर्थ इट है अगर आपको अपने गाने का कॉपीराइट चाहिए या फिर आपको अपने गाने पे भरोसा है कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है या ऑलरेडी कमा रहा है या कमाना चाहते हो आप उसको यूज़ करके, तो आप ये वाली सर्विस लेके, जिसको ये बोलते हैं कंप्लीट या फुल टेक डाउन सर्विस। टेक डाउन सर्विस की फीस है $199 US डॉलर्स और $200 करीब बैठता है आपका, कुछ 17 से 18 हज़ार के बीच बैठता है। ये एक कंटेंट के लिए है, मतलब एक गाने के लिए। आप वो गाना लीजिए, आप उस गाने के लिए ये टेक डाउन सर्विस लीजिए, तो जब तक ये लोग वो गाना हटवा नहीं देंगे इलीगल कॉपीराइट ओनर से, तब तक ये उसे छोड़ेंगे नहीं। ये कंप्लीट सर्विस है, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप इनकी सर्विस बुक करो, ये लोग वहां जाएंगे, हटवाएंगे, नोटिस भेजेंगे, लीगल एक्शंस का करेंगे, जो भी इनको करना है ये सारी चीजें करेंगे और वो कॉन्टेंट हटवा के नाउ यू आर फ्री कि अब आप ये चीज खुद से रिलीज कर सकते हो। तो ये दो चीजें अवेलेबल हैं dmca.com पे। और अगर आपको ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं DMCA पे थोड़ी डिटेल में वीडियो बनाऊं जिसमें हम डिटेल में बात करें कि DMCA क्या करता है, कैसे करता है, ये ऑलरेडी मतलब मैं थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ। बट अगर आपको थोड़ी एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ DMCA पे चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना सकूं और जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे DMCA के बारे में। अब होता क्या है ना यार, देखो लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग, और मेरे हिसाब से अपनी जगह सही भी सोचते हैं कि यार ये तो एक ही गाना है, इसके पीछे इतना क्या मारा मारी करनी है, हम काम करते हैं, गाने तो हम और बना लेंगे, छोड़ो इसको, हम और गाने बनाते हैं। बट अगर यही चीज हर गाने के साथ होगी तो कैसे चलेगा? आपको कारण पता होना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, उसको रोको और ताकि ये हो ही ना, और अगर हो गया है तो उसको छोड़िए मत, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बजट। बट कोशिश करो कॉपीराइट वापस लो अपने गाने का। यू नेवर नो कि आपका कौन सा गाना कौन से टाइम पे कितना बड़ा बन सकता है। ये मैं सबको हमेशा बोलता हूं कि सब इंडस्ट्री में आए हैं तो कुछ सोच के बड़ा बनने आए हैं, कोई ये सोच के इंडस्ट्री में नहीं आता कि यार मैं तो ऐसी छोटा मोटा काम करता रहूंगा, जिंदगी कट जाएगी। सब लोग ये सोच कर आते हैं कि उनका कोई ना कोई गाना बड़ा बनेगा, कुछ ना कुछ हिट होगा, कुछ ना कुछ वायरल होगा, वो एक बड़े आर्टिस्ट बनेंगे, वो फेमस होंगे, वो शोज करेंगे, कॉन्सर्ट्स करेंगे, या अगर कोई म्यूजिक लेवल है वो ये सोच के आता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आर्टिस्ट लॉन्च करेंगे, वायरल गाने निकालेंगे, पैसे कमाएंगे, बड़ी कंपनी बनाएंगे। सब ये सोच कर आते हैं इंडस्ट्री में। तो आपका वो वाला गाना, तो ये नहीं पता कि वो कौन सा गाना है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो हर गाने के लिए जो भी आपका गाना कहीं पर भी अटक रहा है, चोरी हुआ है या ऐसा कुछ भी हो उसके साथ, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज अपने गानों को ऐसे दूसरों के पास ना छोड़िए, अपनी तकदीर किसी और को मत दीजिए। कोशिश करिए जितनी आप कोशिश कर सकते हैं अपनी साइड से उसको वापस लेने की, और स्टार्टिंग से ऐसे ध्यान से काम करिए कि आपको वो करने की नौबत ही ना पड़े। बहुत सिंपल सी बात है। एंड प्लीज अगर आपको पसंद आया जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि यही एक चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं हर हफ्ते एक नई वीडियो लेकर आऊं, एक नई इन्फॉर्मेशन दूं, आप म्यूजिक बिजनेस के बारे में बहुत सारी नई नई बातें खुद सीखूं और वही और अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा पाऊं, इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं इस चैनल पर सिखाने की। और अगर आपको ऐसा कोई भी इशू आता है म्यूजिक बिजनेस से रिलेटेड तो नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके, अगर कॉल नहीं पिक होती है बाय चांस तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस नंबर पर अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और यूजर नेम आपको यहीं कहीं दिख जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल के भी मेंबर बनिए जिसका नाम है सर गामा हेडक्वार्टर्स, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी जो नई चीज होती है, चाहे मैं नए कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, कोई वर्कशॉप है, कोई डिस्काउंट्स है, या मेरा नया गाना आ रहा है, या ऐसी कोई भी चीज है, सबसे पहले वो व्हाट्सएप पर जाती है और इंस्टाग्राम कम्युनिटी पर जाती है, और वहां पर जो सीट्स बुक हो जाती हैं उसके बाद वो पब्लिक जाती है। अगर वहीं पर सीट्स बुक हो जाती है तो वो पब्लिक नहीं जाती है इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल के मेंबर बनेंगे तो ये सारी चीजें आपको पब्लिक से पहले वहां पर मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई कर सकूं। और थोड़ा सा टाइम लग जाता है रिप्लाई करने में, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं सबका रिप्लाई ऑन टाइम कर पाऊं, तो इसलिए लेकिन मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूं कि जो भी लोग यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं उनके कमेंट का रिप्लाई ऑन टाइम जाए, उनकी क्वेरी सबसे पहले सॉल्व करी जाए, क्योंकि वो डेडिकेटेड लोग हैं जो चैनल को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं मुझे, और डेडिकेटेड व्यूअर्स है इस चैनल के। अगर आप भी चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे क्लिक कीजिए, आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और उसमें क्या क्या मिलेंगे आपको पर्क्स या बेनिफिट्स वो आप वहां पर बटन को क्लिक कर देख सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक द वीडियो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, कम ऑन व्हाट्सएप चैनल। अगर आप ये सब करेंगे तभी मैं आपको देख पाऊंगा अगले हफ्ते नई वीडियो, न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इनसाइट, नई म्यूजिक बिजनेस की नॉलेज के साथ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, पीस आउट।